स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एस के झा सर का बिहार पुलिस स्पेशल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहने वाली है। बायोलॉजी हमने कंप्लीट करवा दिया था, बायोलॉजी के 100 प्रश्न, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन यह हो चुका है। आगे पॉलिटी के वीडियो आने वाले हैं, तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। SO2, SO2 और NO2, SO2 या NO2, ए और बी बोथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा, SO2 और NO2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो 5 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? यदि अमोनिया जो है गैस है तो कपूर क्या है? कपूर है जो ठोस है। अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? तो ठोस है। ऑप्शन नंबर बी। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में समांगी हो सकता है, विसमांगी हो सकता है, समांगी और विसमांगी दोनों, या फिर शुद्ध पदार्थ हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, या फिर परमाणुवीय द्रव्यमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु में नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका खोज किया गया? तो परमाणु में नाभिक का खोज किया गया। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। क्या होते हैं? धातु या अधातु। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। कितनी होगी? तो 1 होगी। ऑप्शन नंबर सी, 1 होगी। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। निम्न में से किस अणु में केवल एक बंध होते हैं? निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? एकल बंध होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? CH4, मीथेन। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या क्या होगा? क्या हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 12। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी होती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18। 18। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n² पर निर्भर करती है, 2n²। नेक्स्ट है, किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है? किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है? 3 कक्षाएं ऑर्गन। ऑप्शन नंबर डी। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7 या 8। 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। दिया गया है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, और 10 जो है न्यूट्रॉन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। परमाणु भार कितना है? तो 19 है। परमाणु भार कितना है? 19 है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन के। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। H2O, H2O। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित होते हैं?
द्रव्यमान के अनुपात में बताना है तो 1:8, 1:8, ऑप्शन नंबर बी 1:8। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक द्रव्यमान की संख्या समान होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। याद रखिएगा, द्रव्यमान की संख्या समान होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 90 यूनिट। CaHOlOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? 5। एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 है। तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। ऑप्शन नंबर सी SY2। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से निम्न उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। Na2CO3। ऑप्शन नंबर डी। बेंजीन में सिग्मा और पाई आवंत की संख्या कितनी है? बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 और 3। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके उदाहरण हैं? वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके उदाहरण हैं? यह उदाहरण है एल्युमिनियम के। ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर ए। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड किससे संबंधित है? यह संबंधित है यूरेनियम से। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। यह कहलाता है नाभिकीय बल। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य में। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। किसने एटम बम का आविष्कार किया था? एटम बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? मंदक का कार्य कौन करता है? यह करता है भारी जल D2O। नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम घटते क्रम में बताना है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होगा? गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग शरीर के अंतरंग के अवरुद्ध का उपचार, यह गलत दिया गया। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार। आयोडीन 32 श्वेत रक्त का उपचार। गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। किसने एटम बम का आविष्कार किया? वही क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन एक केटायन है? निम्न में से कौन एक केटायन है? केटायन का उदाहरण हो जाएगा अमोनियम। अमोनियम। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल, एवोगाड्रो, चार्ल्स, यह सब तो गैस से संबंधित है, जबकि जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है।
स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है? 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है। NaOH क्षारक है, KOH भी है, NH4OH भी है, जबकि C2H5OH क्षारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? अभिकारक अम्ल और क्षार होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अम्ल और क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, CO जो है यह ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह अम्लीय नहीं है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी, Al2O3। Al2O3। साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है? साद्र नाइट्रिक अम्ल और साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, 1:3। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उभयधर्मी प्रकृति का होता है। कौन जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है? ZNO उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर डी। लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। लैक्टिक अम्ल दही लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही दिए गए हैं। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? ऑप्शन नंबर बी, एल कोष। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एक्वारेजिया का संयोजन है। एक्वारेजिया का संयोजन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। साद्र HCl अनुपात साद्र HNO3 3:1। तत्वों F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT को समानतः किस नाम से जाना जाता है? AT का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मुझे नहीं पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन। निम्न में से विषम को अलग करें। निम्न में से विषम को अलग करें। कांच, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। इसमें से अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कांच जो है अलग है। निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? आघात वर्धनीय नहीं है। चांदी, ग्रेफाइट, तांबा, एल्युमिनियम। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट जो है आघात वर्धनीय नहीं है। सर्वाधिक आघात वर्ध जो है यह सोना है। धातु ऑक्साइड समानता प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय प्रकृति। सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। हैलोजन में होता है। हैलोजन में 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातुएं हैं? 6। रेडियोधर्मी तत्वों को
किसमें रखा गया है? रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है? तो एक्टिनाइड में। ऑप्शन नंबर ए एक्टिनाइड। इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कौन सा कथन है जो गलत है? अधातुएं धनायन बनाती है, यह गलत दिया गया है। अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में केवल गैसें हैं? तो यह हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल गैसें हैं। सीमेंट का मुख्य घटक है। SiO2 सीमेंट का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है हैलोजन के। किसका प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग प्रशीतन में, रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? यह जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव है। उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव है, यह है एक अवधि में अधिकतम। एक अवधि में अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? Ca3PO4 हॉल 2। Ca3PO4 हॉल 2। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। कितना है? 40 है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? कौन सी उपधातु नहीं है? सेलेनियम जो है उपधातु नहीं है, जबकि सिलिकॉन, एंटीमनी और सैनिक ऐसा उपधातु है। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं संक्षारण, तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण कहते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाता है किसे? सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए सोडियम। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 60%। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है। मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन। प्रमुख घटक मीथेन। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक है मीथेन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बायोगैस को अन्य गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल का। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन को दर्शाता है सभी दिए गए विकल्प। ऑप्शन नंबर डी। कौन एल्केन को दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। सिरके का इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। जब दूध खट्टा हो जाता है किसका उत्पादन होता है? लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का। शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय में शामिल है कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक एसिड। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लैक्टोज है। वह प्रक्रिया है, कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमेंट तथा जल के रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जलीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम वायु, मिश्र धातु, जल, दूध।
जल मेरे ख्याल से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जल जो है यौगिक है। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही दिए गए हैं? रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? नाभिक को धन आवेशित माना, प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, यह गलत है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, सही है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कम गलनांक और क्वथनांक। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? 3 सेल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं पॉलिटी, जिसे अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।